Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 2 lesson number 16 day and night. Okay, day means din and night means raat. Okay. शेवंता wakes up at a quarter to 7 every morning. अब देखो जो शेवंता है, शेवंता इज नेम ऑफ दिस गर्ल. ओके, तो ये जो शेवंता है वो क्या करती है, रोज सुबह में एट अ क्वार्टर ऑफ 7 मीन्स 6:45 को रोज सुबह में उठती है. ओके. वॉट डिफरेंस डू यू सी इन द टू पिक्चर्स. अब देखो आप ये दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस देख रहे हो. वॉट कॉजेज दिस डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस है उसका क्या कॉज है, क्या रीज़न है. ओके. वी लिव ऑन द अर्थ. अब देखो जो हम जिस प्लानट पर रहते हैं उसका नाम क्या है, अर्थ, राइट. द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. और जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लानट है अर्थ, उसको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, राइट, सूरज से मिलती है. द अर्थ शेप इज़ लाइक दैट ऑफ अ वेरी लार्ज बॉल. अब जो हमारा अर्थ है उसका शेप कैसा है, अ वेरी लार्ज बॉल मीन्स एक बड़ा सा बॉल रहता है ना, वैसा उसका अर्थ का हमारे शेप है. ओके, मीन्स वो राउंड है शेप में अर्थ. Therefore, light from the sun does not reach the entire earth at one and the same time. इसीलिए जो हमारे जो लाइट है, जो सन की लाइट है, वो अर्थ राउंड शेप होने की वजह से जो सन की जो लाइट है वो एक टाइम पे पूरे अर्थ पे नहीं आती. ओके, वो हाफ हाफ आती है. हाफ द अर्थ गेट सनलाइट वाइल द अदर हाफ रिमेन्स डार्क. अब देखो जो हमारा हाफ अर्थ रहता है उसको पहले सनलाइट मिलती है और वो जो बाकी का हाफ रहता है वो रिमेन्स डार्क मीन्स आधे में अंधेरा रहता है और आधे में क्या होता है, उजाला होता है. ओके. वी से दैट इट इज डे इन द हाफ दैट गेट्स लाइट. अब देखो वी से दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, इट इज़ डे मीन्स ये क्या है, दिन है. इफ़ द हाफ दैट गेट्स लाइट मतलब जब हमारे यहाँ पे आधे में मीन्स हमारे आधे अर्थ में जब लाइट मिलती है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिन होता है. ओके. वाइल इन द अदर हाफ वेयर सनलाइट डज नॉट रीच इट इज़ नाइट. और वो अदर हाफ जहाँ पे अभी तक सनलाइट रीच नहीं हुई, जहाँ पर अभी तक सनलाइट नहीं पहुँची, वहाँ पे क्या होती रहती है, नाइट मीन्स रात रहती है. every day we see every day we see day chasing night and then night chasing day. अब देखो हम लोग रोज़ देखते हैं कि जो नाइट रहती है वो क्या होती है, मतलब पहले जो दिन रहता है उसको हटाकर क्या हो जाती है, नाइट आ जाती है, और नाइट को हटाकर फिर क्या हो जाती है, सुबह हो जाती है, राइट. नाइट कम्स आफ्टर डे एंड देन डे फॉलोज नाइट. अब देखो नाइट कम्स आफ्टर डे मीन्स दिन के बाद में क्या होता है, रात होता है, और राइट के बाद में नाइट के बाद में वापस से डे जो है उसे क्या करता है, फॉलो करता है, मीन्स वो वापस से आ जाता है. ओके. दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग. अब जो ये साइकिल है मीन्स दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन, फिर दिन के बाद में रात, फिर रात के बाद में दिन, तो ये जो साइकिल है वो गोज ऑन मीन्स कंटिन्यू गोज ऑन रहती है विदाउट स्टॉपिंग, कभी नहीं रुकती. कभी ऐसा हुआ है क्या, पूरा दिन रात के टाइम पे भी दिन ही हो, ऐसा हुआ है नहीं ना. ये विदाउट स्टॉपिंग ये साइकिल गोज ऑन रहती है. ओके. वॉट शुड बी द रीज़न फॉर दिस. तो ये चीज़ का क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है. जस्ट एज अ टॉप स्पिन्स अबाउट इट सेल्फ द अर्थ टू टर्न्स अराउंड इट सेल्फ. देखो जैसे कि टॉप, जो टॉप होता है, जो भौरा होता है टॉप, देखो जो आप खेलते हो ना, कभी खेले हो आपने टॉप से, तो वो जो टॉप होता है जो वो स्पिन्स होता है मीन्स जब वो घूमता है अबाउट इट सेल्फ, तो जब घूमता है द अर्थ टर्न्स अराउंड इट सेल्फ. देखो ये एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, ये क्या है, टॉर्च है, और ये क्या है, टॉप, टॉप है जो स्पिन होता है. ओके. तो अब देखो ये फॉर एग्जांपल, ये इसे एग्जांपल के मतलब एग्जांपल दिया है कि ये इसको आप क्या सोचो, ये सन है. ओके. और ये क्या है, हमारा प्लैनेट है अर्थ. ओके. सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज गेटिंग सनलाइट गोज इनटू डार्कनेस एंड द पार्ट दैट इज इन द डार्कनेस कम्स इनटू द लाइट. अब देखो ये जो हमारा जो ये टॉर्च है, इसे क्या इमेजिन करना है, सन. ओके. तो ये जब सन की रेस पड़ती है तो ये हाफ ऑफ द अर्थ पे पड़ती है. ओके. तो जब ये हाफ ऑफ द अर्थ पे पड़ती है तो यहाँ पे क्या है, डे है, और जहाँ पे ये रेज नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या है, नाइट है. ओके. और फिर ये जब दैट इज वेयर देर इज डे बिकम्स नाइट आफ्टर सम टाइम, वेयर देर इज नाइट इट बिकम्स डे. अब देखो जब ये जो टॉप है वो टर्न होता है, वैसे ही हमारा अर्थ जब रोटेट होता है तो हाफ ऑफ द अर्थ जहाँ पे नाइट थी वहाँ पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, और जहाँ पे दिन थी वहाँ पे रात हो जाती है. ओके.
नाउ डू यू नो द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड मूव टूवर्ड्स द वेस्ट। देखो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना कि जो सन राइज होता है वो कहाँ से होता है, ईस्ट से राइज होता है, राइट। इन द मॉर्निंग मीन सुबह में सन जो है कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, एंड मूव टूवर्ड्स द वेस्ट, और फिर ईस्ट से जो वो सन है वो कहाँ पे मूव होता है, टूवर्ड्स द वेस्ट मीन्स वेस्ट में जाता है, ओके। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो इन द इवनिंग मतलब जब शाम होती है, सुबह में वो ईस्ट से आता है, मीन्स वो रेज सुबह में जो सन होता है वो रेज मॉर्निंग में होता है, ओके। लेकिन इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे वो जब डूबता है तो कहाँ पर आ जाता है, वेस्ट साइड में, मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में आकर वो सेट हो जाता है, ओके। So we feel that the sun goes around the earth, but that is not, that is only an impression। तो देखो हम लोग को क्या लगता है कि जो सन है वो क्या हो रहा है, हमारे अर्थ के बाजू में घूम रहा है, लेकिन ये सिर्फ क्या है, हमारा इम्प्रेशन है। एक्चुअली द अर्थ टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, लेकिन एक्चुअली क्या है, रियलिटी क्या है, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लानट अर्थ है, वो इटसेल्फ अराउंड मतलब खुद के ही अराउंड क्या होता है, वो टर्न होता है, ओके। अर्थ इटसेल्फ टर्न अराउंड, ओके। जो हमारा अर्थ है वो इटसेल्फ राउंड टर्न होता है। That is why we have day at night, that is why we have day and night on the earth। इसीलिए क्या होता है, हमारे अर्थ पे दिन भी होता है और नाइट भी होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो इटसेल्फ अराउंड होता है, ओके। दिस स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो ये स्पिनिंग जो इटसेल्फ अराउंड अर्थ मतलब वो हमारा जो अर्थ है वो खुद से ही जब वो स्पिन होता है, घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशन ऑन द अर्थ। मतलब जब अर्थ खुद से ही घूमता है तो उसे कहते हैं रोटेशन ऑन द अर्थ। मीन्स देखो जो हमारा अर्थ है वो रोज टर्न होता है, राइट, वो रोज स्पिन होता है, मीन्स हमें पूरा दिन दिन नहीं मिलता, पूरा दिन रात नहीं मिलती, राइट, वो पूरा मतलब स्पिन होता है। हाफ टाइम हमें दिन मिलता है तो आधे जो आधा अर्थ रहता है उसे नाइट रहता है, राइट, और जब हमें नाइट मिलती है तो आधे अर्थ को डे मिलता है। तो वो क्या होता है, क्यों मिलता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओके। द होल डे हैज़ 24 आवर्स। अब देखो जो हमारा पूरा दिन होता है, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे होते हैं, बट राइट, बट आर देयर ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस। लेकिन क्या हमेशा जो 12 आवर्स रहते हैं, मीन्स 24 घंटे में से जो आधा 12 घंटे होते हैं, वो क्या 12 घंटे हमेशा दिन के और 12 घंटे हमेशा डार्कनेस मीन्स रात के होते हैं क्या। If that were true, we would have sunrise every morning at 6 o'clock and sunset every evening at 6 o'clock too। देखो if that were true, अगर ये बात सही होती तो क्या होता, एवरी मॉर्निंग मीन्स पूरे 365 में, मीन्स पूरे साल में हमारे एवरी मॉर्निंग जो सुबह होती तो वो कभी होती, मतलब सनराइज़ कभी होता सुबह में बराबर 6 बजे, 6 o'clock को होता, और सनसेट भी एकदम 6 o'clock को इवनिंग में होता, मीन्स शाम को बराबर 6 बजे सनसेट भी हो जाता। लेट अस सी व्हाट रियली हैपन्स। तो अब हम देखेंगे कि क्या रियली क्या हैपन्स होता है, क्या होता है। ट्राई दिस। सम कैलेंडर गिव द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट फॉर एवरी डे। अब देखो जो कुछ कैलेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गिव द टाइम मीन्स वो हमें टाइम देते हैं ऑफ सनराइज एंड सनसेट फॉर एवरी डे, मीन्स रोज़ कब सनराइज होगा, रोज़ कब सनसेट होगा, उसका टाइम देते हैं कुछ कुछ कैलेंडर्स। टेक सच अ कैलेंडर फॉर दिस ईयर एंड यूज़ इट टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। अब ये साल के लिए आप वैसी कोई कैलेंडर लो और उसे कंप्लीट करो, ओके, विद द फॉलोइंग टेबल्स। नाउ टेबल 1, टेबल 2। अब देखो डेट दी हुई है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, और यहाँ पे क्या दिया है, सनराइज और सनसेट। अब मंथ कौन सा दिया है, मई, और सेकेंड टेबल में मंथ कौन सा दिया है, नवंबर, ओके, एंड डेट्स आर सेम। नाउ व्हाट डू यू सी इन नवंबर। अब देखो जो नवंबर का मंथ है, द सनराइज द सन राइजेज अ लिटिल लेटर एवरी डे वाइल इट सनसेट्स अ लिटिल अर्लियर एवरी डे। अब देखो अगर आप नवंबर के सीज़न में देखोगे, मीन्स नवंबर मंथ में कौन सा सीज़न रहता है, विंटर सीजन, राइट। तो वो टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे, सो द सनराइज अ लिटिल लेटर मीन्स जो सनराइज होता है वो सुबह में लिटिल लेटर मीन्स थोड़ा लेट होता है,
एवरी डे, मतलब रोज सुबह जो सनराइज होता है, जो सूरज उगता है, वो थोड़ा लेट होता है. वाइल इट सेट्स अ लिटिल अर्लियर एवरी डे, और वो जो सेट होता है मीन्स जो जाता है मीन्स सूरज जो डूबता है, सनसेट होता है, वो थोड़ा जल्दी होता है. ओके, एवरी डे मीन्स रोज. इन द मंथ ऑफ मे, लेकिन अगर आप मंथ में देखोगे, अब देखो मई में अगर आप देखोगे, अब मई में कौन सा सीजन रहता है, समर सीजन, राइट. द सन राइजेज अ लिटिल अर्लियर, तो वो टाइम पे क्या होता है, जो सन है वो राइज होता है लिटिल अर्लियर, मीन्स थोड़ा जल्दी क्या होती है, सुबह होती है. एंड सेट अ लिटिल लेटर एवरी डे, और लिटिल लेटर एवरी डे मीन्स जल्दी जो है वो डूब भी जाता है. ओके, वॉट डज दिस टेल अस, तो ये चीज़ हमें क्या बताती है. इन नवंबर द डेज बिकेम शॉर्टर एंड शॉर्टर. देखो, जब इन नवंबर मीन्स नवंबर के टाइम पे जो दिन रहता है मीन्स जो डे रहता है, सुबह दिन का टाइम रहता है, वो क्या होता है, शॉर्टर एंड शॉर्टर मीन्स कम होते जाता है. वेल नाइट बिकेम लॉन्गर्स, लेकिन जो नाइट होती है, जो रात होती है, वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है. इन मे द डेज बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर, और जो मे होता है, मे के टाइम पे क्या होता है, जो दिन का टाइम रहता है वो लॉन्गर एंड लॉन्गर मीन्स लंबा हो जाता है. द नाइट बिकेम शॉर्टर एंड शॉर्टर, और जो रात होती है वो छोटी हो जाती है. ओके, थस वी आर नाउ श्योर दैट डे एंड नाइट आर नॉट ऑफ 12 आवर्स ईच ऑल ईयर अराउंड. तो इससे क्या हो गया, हम श्योर हो गए कि जो डे और नाइट होता है वो 12 आवर्स के नहीं होते हैं. ओके, नाउ डू यू नो मीन्स क्या आपको पता है, द फेनोमेन ऑफ अ 12 आवर्स लॉन्ग डे एंड अ 12 आवर्स लॉन्ग नाइट कैन बी ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च एंड 22 सितंबर. अब देखो, ये चीज़ जो बराबर 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होती है, ये कब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक 21 मार्च को और एक 22 सितंबर को. मीन्स ये 2 दिन आप नोटिस कर सकते हो कि जो दिन है वो भी बराबर 12 घंटे का होता है, और जो रात होती है वो भी बराबर 12 घंटे की होती है. कौन से 2 दिन आप देख सकते हो, एक 21 मार्च एंड एक 22 सितंबर को. ओके, now see, on March 21st, day and night are both 12 hours long. अब देखो, on March 21st मीन्स मार्च के 21st को जो डे एंड नाइट था वो दोनों क्या थे, 12 hours लॉन्ग थे, मीन्स बराबर 12 घंटे के थे. देन इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम इंक्रीज स्लोली एंड नाइट टाइम डिक्रीजेज. तो देखो, फिर उसके बाद में जो हमारा पार्ट रहता है अर्थ का, उसमें क्या होता है, जो डे टाइम रहता है, जो सुबह का टाइम होता है, वो दिन का टाइम जो रहता है वो इंक्रीज होता है स्लोली, एंड नाइट टाइम डिक्रीजेज, और जो रात का टाइम रहता है वो डिक्रीज होने लगता है, मीन्स कम होने लगता है. ओके, दिस गोज ऑन टिल June 21st. अब ये कब तक चलता है, ये जो है मतलब धीरे धीरे करके जो क्या होता है, डे टाइम इंक्रीज होने लगता है और नाइट डिक्रीज होने लगती है. ये कब तक चलता है, June 21st तक. ओके, ऑन June 21st, और जिस दिन June 21st रहता है, आवर डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ द शॉर्टेस्ट. तो हमारा जो दिन रहता है वो एकदम लॉन्गेस्ट रहता है, और जो नाइट रहती है वो एकदम शॉर्टेस्ट रहती है. ओके, फ्रॉम June 21, और फिर जब आप फ्रॉम June 21 मीन्स June 21 से देखोगे, इन अवर पार्ट ऑफ अर्थ डे टाइम बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर. तो जो हमारा हमारा पार्ट रहता है, हमारा पार्ट जहाँ हम रहते, जो हमारा पार्ट है, वहाँ का जो डे टाइम रहता है, जो दिन का टाइम रहता है, वो क्या होते जाता है, शॉर्टर एंड शॉर्टर मीन्स कम होते जाता है. एंड नाइट बिकम्स लॉन्गर, और जो रात का टाइम रहता है वो लॉन्गर हो जाता है. दिस गोज ऑन टिल September 22. अब ये कब तक चलता है, September 22 तक का ये होता है. ऑन September 22, और फिर जब September 22 आता है, आवर डे इज़ ऑफ 12 आवर्स. तो क्या हो जाता है, हमारा जो दिन होता है वो 12 आवर्स का हो जाता है, एंड द नाइट टू इज़ ऑफ 12 आवर्स, और जो रात होती है वो भी 12 आवर्स की हो जाती है. ओके, आफ्टर दैट, और उसके बाद में द डेज कंटिन्यू टू बिकम शॉर्टर. जो दिन होता है वो क्या होता है, होने लगता है, कम होने लगता है. आफ्टर दैट द डेज कंटिन्यू टू बिकम शॉर्टर, और उसके बाद में क्या होता है, जो डेज होते हैं वो कंटिन्यू टू बिकम शॉर्टर मीन्स वो
कम होते जाते हैं. द नाइट बिकेम्स लॉन्गर, और जो रात रहती है वो बढ़ती जाती है. ओके, दिस गोज ऑन टिल December 22, और अब ये कब तक चलता है? December 22 तक का ये होता है. ओके, ऑन December 22, अब जब December 22 आता है, आवर नाइट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द डे इज़ द शॉर्टेस्ट. तो हमारी जो नाइट होती है वो क्या हो जाती है? अवर नाइट बिकम लॉन्गेस्ट, मीन्स हमारी जो नाइट है वो लॉन्गेस्ट हो जाती है, एंड डे बिकम शॉर्टेस्ट, और जो दिन रहता है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है. फ्रॉम December 22 द डे ग्रोज लॉन्गर एट द एंड द नाइट शॉर्टर. और December 22 के बाद में क्या होता है? जो डेज होते हैं वो, दिन जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, एंड द नाइट बिकम शॉर्टर, और जो रात होती है वो कम होने लगती है. दिस गोज ऑन टिल March 21. अब ये कब तक चलता है? March 21 तक. ओके, फ्रॉम March 21 दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ. तो देखो, March 21 से जो ये साइकिल है वो वापस से रिपीट होने लगती है इटसेल्फ. ओके, note that these days may vary a little. Okay, now do you know, means क्या आपको पता है? when the days are longer and the nights are shorter it is summer. देखो, क्या आपको पता है? when the days are longer means जब दिन ज़्यादा होता है और नाइट जो होती है वो कम होती है, it is summer. वो कौन सा टाइम होता है? गर्मी का टाइम होता है. when the nights are longer, और जब रात जो होती है वो लंबी होती है और दिन जो होता है days are shorter means वो कम होता है, it is winter. वो कौन सा मौसम होता है? ठंडी का मौसम होता है. ओके, Now what we have learned means हमने क्या पढ़ा? As the light of the sun does not reach the whole earth at the same time, there is daylight on half the earth while there is darkness on the other half. Now see, what we have learned means हमने क्या पढ़ा? As the light of the sun means जब हमारे sun पे जो light आती है does not reach the whole earth at the same time means वो पूरे अर्थ पे एक ही सेम टाइम पे वो लाइट नहीं आती. ओके, जो लाइट होती है सन की वो पूरे वोल अर्थ पे मीन्स पूरे के पूरे अर्थ पे एक ही टाइम पे नहीं आती. देयर इज़ डे लाइट ऑन हाफ द अर्थ. तो आधे आधे अर्थ पे क्या होता है? डे लाइट होती है. ओके, सुबह होती है. वाइल देयर इज़ डार्कनेस ऑन द अदर हाफ, लेकिन जो आधा रहता है उसमें क्या रहती है? डार्कनेस होती है. ओके, अदर हाफ में डार्कनेस होती है. द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट सेल्फ. अब जो हमारा अर्थ है वो स्पिन्स अराउंड इट सेल्फ मीन्स वो खुद के ही उससे क्या होता है? स्पिन्स होता है मीन्स अर्थ खुद से ही घूमता है. राइट, सो द पार्ट दैट फेसेस द सन गोज इनटू डार्कनेस. अब देखो, वो पार्ट जो हमारे अर्थ को फेस नहीं करता वो डार्कनेस हो जाता है मीन्स अंधेरा हो जाता है वहाँ पे. एंड द पार्ट दैट इज़ इन द डार्क कम्स इनटू द लाइट. और जो पार्ट जो डार्क में है वो टर्न होकर क्या होता है? लाइट में आ जाता है. दैट इज़ वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अल्टरनेटली. इसीलिए हमारे यहाँ पे हमें दिन और रात अल्टरनेटली मिलता है मीन्स थोड़े टाइम के लिए 12 मतलब 12 आवर्स के लिए अप्रॉक्स दिन मिलता है और 12 आवर्स के लिए अप्रॉक्स रात होती है. ओके, we can observe that the 24 hours of the day are divided into a 12 hours day and a 12 hours night on 21st March and 22nd September. अब देखो, वी कैन ऑब्जर्व मीन्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 24 आवर्स ऑफ द डे, जो पूरे दिन 24 आवर्स जो 24 घंटे रहते हैं वो डिवाइड होते हैं कितने घंटों में? 12 आवर्स में. राइट, 12 आवर्स में वो डिवाइड होते हैं. 21 मार्च एंड 22 सितंबर मीन्स ये दो दिन, एक 21 मार्च को और एक 22 सितंबर को आप देख सकते हो. क्या देख सकते हो? कि 12 घंटे दिन रहेगा और 12 घंटे क्या होगी? रात होगी. ओके, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. नाउ फ्रॉम December टू जून. अब फ्रॉम December टू जून द डे गेट्स लॉन्गर वाइल फ्रॉम जून टू December द डे गेट्स शॉर्टर. अब देखो, अगर आप December टू जून नोटिस करोगे तो जो दिन होता है वो क्या होता है? लॉन्गर रहता है. ओके, वही अगर आप जून से दिसंबर देखोगे तो जो डेज होते हैं, जो दिन का टाइम होता है, वह क्या हो जाता है? शॉर्टर हो जाता है, कम हो जाता है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर मीन्स हमेशा ध्यान रखो
देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द सीजन एंड द चेंजिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट. अब देखो, देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द सीजन मीन्स हर सीजन से क्या, हर सीजन का क्या होता है, कनेक्शन रहता है. एंड द चेंजिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और डे एंड नाइट के चेंजिंग लेंथ में भी क्या रहता है, कनेक्शन रहता है. ओके.